और शिव पुराण क्या कहती है? कर्म करते रहो, नाम जपते रहो। दुकान पर हो, श्री शिवाय नमस्तु। नौकरी पर हो, श्री शिवाय नमस्तु। भोजन बना रहे हो, श्री शिवाय नमस्तु। कर्म करते, काम करते 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 साथ में जब भगवान का भजन होगा, काम करते करते जब भगवत स्मरण होगा, तो उसका सुख कुछ अलग ही होगा। पक्षी को देखा है आप लोगों ने? एक पतली सी डाली को पकड़कर पक्षी अपने पांव से पतली सी डाली को पकड़कर रात भर सोता है। बहुत मोटी सी डाली पर पक्षी नहीं होता। एक पतली सी डाली को पक्षी पकड़ लेता है और रात भर सोता है। रात भर विचार करिएगा, पतली सी डाली पर बैठे हुए पक्षी को, सोते हुए पक्षी को वो शिव गिरने नहीं देता, तो तुमको क्या संसार सागर में गिरने देगा क्या? पक्षी पतली सी डाली को पकड़कर रात भर सोता है, पर वो पक्षी को गिरने नहीं देता। उसी तरह शिव पुराण की कथा कहती है, ये पतली सी डाली है विश्वास की, और जिसने शिव पर विश्वास कर लिया, जैसे पतली सी डाली से पक्षी को गिरने नहीं देता, उसी तरह जिसने शिव पर भरोसा कर लिया, उसको मेरा महाकाल कभी गिरने नहीं देता, उसको नीचे नहीं, उसको गिरने नहीं देता। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ओ शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। पतली सी डाली है हमारा विश्वास, और विश्वास बहुत बहुत पतला सा होता है, बहुत पतली डाली की तरह होता है। टूट गया सब गया, टूटा सब गया। सब कुछ टूटे पर भरोसा ना टूटे। दुख आ गया, परेशानी आ गई, कोई बात नहीं। एक पत्र अच्छा है, देखिए। अलका राय।
कहीं बैठी हो अलका राय, पति का नाम है सुशील कुमार राय, ग्राम पोस्ट करमोता, जिला बलिया की निवासी हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरी शादी जून 2007 में हुई थी। शादी के 2-3 साल बाद से ही हमें बच्चे को जन्म देने का मन में आया, पर संतान जन्मी नहीं मिला। दिल्ली भी गए, बनारस भी गए, हल्द्वानी भी गए, पर कोई लाभ नहीं मिला। उत्तराखंड में मैंने IVF भी करवाया, पर वो भी सफल नहीं हुआ। टेस्ट भी करवाया, वो भी सफल नहीं हुआ। ऐसे करते 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 17 साल निकल गए, पर 17 साल तक मुझे औलाद नहीं। आखिरी में लोग मुझे बांझ कहने लगे। कई लोग तो मुख भी नहीं देखते, कोई शुभ कार्य में भी मुझे आमंत्रित नहीं करता। बड़े दुखी हो गए। तब करें तो करें क्या। 17 साल के बाद 2022 में पहली बार आपकी कथा के बारे में मेरी पड़ोसन ने बताया, और मैंने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी। आपने पार्थिव लिंग का पूजन कराया। सावन के महीने में हमने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा ऑनलाइन आपके साथ बैठकर। उसकी एक बेलपत्र हमने उठाकर रख ली। और आप लोगों से भी निवेदन है, कल 13 जून है, कल शिवरात्रि है, महीने की मासिक शिवरात्रि और अधिक मास की शिवरात्रि। शाम को 7 बजे पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। जो घर पर हैं वो घर पर, जो दुकान पर हैं दुकान पर, जो अर्पित कर रहे भाव से। शाम को 7 बजे प्रयास करेंगे कि हमेशा पार्थिव शिवलिंग तो हम घर पर बैठकर पूजन करते हैं यजमान के, पर इस बार हम धर्मेंद्र जी से बात करके प्रयास करेंगे कि कल का पार्थिव पूजन यहीं पर पंडाल में ही हो। तो पंडाल से ही लाइव प्रसारण चलेगा शाम को 7 बजे पार्थिव पूजन का। और जो लोग सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर दर्शन करने वाले हैं, उनके लिए कुबेरेश्वर धाम पर भी एलईडियाँ चल जाएंगी। वो लोग एलईडियों पर कुबेरेश्वर धाम के पंडाल में प्रांगण में सब दूर एलईडियाँ लगी रहेंगी, वहाँ पर भी आप लोग पूजन कर सकते हैं और अपने अपने घरों पर करें। मान लो आस्था चैनल पर लाइट चली जाए, जो लोग ऑनलाइन पूजन करेंगे अपने अपने घर पर, तो पंडित प्रदीप मिश्रा के यूट्यूब चैनल को आप लिंक को 5 बजे भेज दी जाएगी, उसको आप रखें। और अगर लाइट जाए तो उसको चालू कर लें और लाइव प्रसारण आस्था चैनल का भी यूट्यूब चलेगा, पंडित प्रदीप मिश्रा का भी चलेगा और आस्था चैनल भी चलेगा। सब पे ऑनलाइन पूजन शाम को 7 से 8 चलेगा। तो हम अभी धर्मेंद्र जी से बात कर धर्मेंद्र जी आए हैं, कहाँ हैं धर्मेंद्र जी? यहीं पर अपन पार्थिव पूजन इसी मंच पर कर लेंगे और बाकी के सब लोग नीचे कर लेंगे। जिनको घर पर करना है वो घर पे कर लेंगे, जिसका जहाँ मन होगा वो वहाँ करेंगे पार्थिव पूजन। जोरदार ताली बजाएं। एक बार धर्मेंद्र सिंह जी के लिए भी जोरदार ताली बजाएं, उनके लिए भी साथ। धर्मेंद्र सिंह जी लगता ही नहीं है कि आप किसी मंत्री जी के भाई हैं। ये सरलता है आपकी। सबको ऊपर बिठाकर आप जमीन पर बैठे हैं, उसके लिए आपको साधुता देते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु, उसके लिए साधुता है आपको। ये शिव की कृपा है, उदारता है, साधुता। ऐसा ही सरल स्वभाव शिव की कृपा से मिलता है। एक बार जोरदार ताली बजाएं श्री धर्मेंद्र सिंह जी के लिए भी साधु। तो पत्र में बहन लिख रही है, अलका राय, पति का नाम है सुशील कुमार राय, ग्राम पोस्ट करमोता, जिला बलिया के निवासी हैं। 17 साल तक मेरे यहाँ औलाद नहीं हुई। तब किसी बहन के कहने पर मैंने टीवी पर कथा सुनी। पार्थिव शिवलिंग का पूजन सावन के महीने में करा। उसकी एक बेलपत्र उठाकर रख ली। जितने बेटा बेटी कल
पार्थिव का पूजन करें अपने घरों पर या कहीं पर भी बैठकर। उनसे निवेदन है, जो आपको 11 चावल के दाने चढ़ाने का बोला है, बेलपत्र चढ़ाने का बोला है, जब अपन चढ़ाएंगे आरती होने के बाद अपनी कामना कर कर उसमें से एक चावल का दाना और एक बेलपत्र उठाकर रख लेंगे। जब सावन के महीने की पार्थिव पूजन होगी, मुझे विश्वास है कि जब तक आपका कार्य सफल हो जाए। शिव कृपा, शिव कृपा। तो कहा कि हमने पार्थिव पूजन करी, फिर हमने शिव जी की कथा के सुनकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 17 वर्ष के बाद मुझे जून के महीने में 2023 में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, बाबा को नमन करने। और ऐसा ही एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है, देखिए। सोनी देवी, पति का नाम पुष्कल सोनी, बड़का गांव, जिला भोजपुर, बिहार की रहने वाली हो। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। सोनी देवी, पति का नाम पुष्कल सोनी, बड़का गांव, जिला भोजपुर, बिहार की रहने वाली। गुरुदेव, मेरी शादी को 12 वर्ष हो चुके थे, फिर भी मेरी कोई संतान नहीं थी। मैंने डॉक्टरों को कई बार दिखाया, पर उससे भी कोई फायदा ना हुआ। अंत में मैं निराश होकर घर बैठ गई। फिर मेरी माँ ने बताया कि तुम टीवी पर पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा सुनो। फिर मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया। आपकी बताई हुई एक लोटा जल मैं महादेव को चढ़ाने लगी। फिर मैंने गुरुजी आपकी कथा वाराणसी में पंडाल में बैठकर सुनी। उसी पंडाल की मिट्टी को मैं लेकर आ गई, अपने गर्भ पर लगाना प्रारंभ कर दिया और पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से 12 वर्ष के बाद 20/1/2026 को बाबा की कृपा से मुझे जुड़मा 2 बेटों ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। जुड़मा 2 बच्चों ने जन्म लिया, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम। जो ठंडे नहीं है उनको सबको बंद कर दे। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। हे शिव, तुम करुणा के सागर हो, तुम दया के सागर हो, तुम कृपा के सागर हो। बस आप कृपा करो तो सब कृपा हो जाए, आप दया करेंगे तो सब दया करेंगे। थोड़ी आराधना, थोड़ी साधना, थोड़ी उपासना, थोड़ी उपासना, थोड़ी साधना, थोड़ी तपस्या। शिव कथा कर रही है,
संत ने लोहार से कहा, प्रतिदिन शिवालय जाया करो। लोहार रोज जाने लगा, पर थोड़ा समय लगने लगा। थोड़ा सा, और जब थोड़ा समय लगने लगा, थोड़ा समय जब लगने लगा, तब पत्नी ने भी कहा कि मंदिर में जाकर बैठ जाते। बच्चों ने भी कहा कि मंदिर में जाकर बैठ जाते हो, ग्राहक आते हैं, व्यापारी आते हैं। उसने विचार करा, संत कहते हैं मंदिर जाओ, करूं तो करूं क्या। उसने बीच का रास्ता निकाला। शिव महापुराण का सबसे बीच का रास्ता लोहार ने निकाला। रोज मंदिर जाता है, नंदी के कान में कुछ कहकर वापिस आ जाता। दो चीजें हैं, आज कथा में आई है तो आप लोगों के स्मरण में आ जाए। जिसके घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं है, जो बहुत बीमारी से ग्रसित है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, रोग हैं, तकलीफ है, ये दो व्यक्ति जिसके औलाद नहीं है, कोई बीमारी से ग्रसित है, कोई बहुत बड़ी उलझनों में फंसा हुआ है, ये तीसरा। ऐसे व्यक्ति को जब शिव के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं तो नंदी के सीधे कान में जल चढ़ाने से पहले अपने मन की बात नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपने मन की बात नंदी के कान में कहकर फिर शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए। और यदि किसी व्यक्ति को व्यापार खोलना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, कोई जमीन जायदाद का लफड़ा हो गया, कोई अदालती केस हो गया, कोई तकलीफ में फंस गया, कोई नौकरी नहीं लग रही है, कोई सर्विस नहीं हो रही है, कोई बहुत एग्जाम दे लिया, 1-2 नंबर से दे रहा है, कोई कंपटीशन एग्जाम में नहीं निकल पा रहा है, तो उस व्यक्ति को पहले जल चढ़ाना चाहिए, फिर आकर नंदी के राइट कान में, सीधे कान में ही नंदी के अपने मन की बात कहकर वापिस अपने घर की ओर आ जाना चाहिए। दोनों में अंतर है, दोनों में। जैसे किसी नारी के गर्भाशय में अगर गठान हो जाती है, शरीर में किसी भी स्थान पर गांठ हो गई, कहीं चेस्ट पर गांठ हो गई, छाती में गांठ हो गई, उदर में हो गई, बच्चादानी में गांठ हो गई, या किसी पुरुष के किसी शरीर में गांठ हो गई, तो उसको क्या करना चाहिए? शिव जी के मंदिर में जब वो जाए, शंकर भगवान के मंदिर में जब नंदी के उल्टे कान में, नंदी के लेफ्ट कान में अपने मन की बात कहकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर एक दुर्वा शिव जी को चढ़ाकर जल समर्पित कर देना चाहिए। पहले बोलना है, फिर दुर्वा चढ़ाना है, फिर जल चढ़ाना है। आती समय उस दुर्वा को उठाना है, थोड़ा सा जल झेल लेना है, मंदिर के ही दरवाजे के बाहर उस दुर्वा को चबा चबा कर खाकर जल का आचमन कर लेना है। लगभग 1.5 महीने कर कर देखो, उसके बाद जांच कराओ, आपकी गठान गल चुकी होगी, समाप्त हो रही होगी, वो गांठ अपने आप समाप्त। कई लोग कहते हैं गुरुजी नंदी और शिव में, नंदी उधर बैठा है, शिव जी का शिवलिंग इधर है, दोनों में ये समता का भाव क्या? महाराज, शिव जी के स्थापना के समय पर
नंदी की स्थापना के समय पर नंदी और शिवजी के बीच में एक सूत्र बनता है जिसको सोमसूत्र कहते हैं। वो पत्थर में दब जाता है, उसको लोग ऊपर से टाइल्स पत्थर लगा देते हैं, एक तार जाता है। वो सूत्र नंदी के जो एक चरण है, आप लोग दर्शन करें ना नंदी का, अरे बोलो तो जम के, नंदी का एक चरण जो ऊपर उठा हुआ होता है, बाकी के चरण नंदी के सब नीचे की ओर जाते हैं, पर नंदी का जो एक चरण ऊपर की ओर उठा होता है, सोमसूत्र वहीं से शिवलिंग के पास तक जाता है। जब स्थापना होती है तब अब वो सोमसूत्र जो गया है, जो ये सूत्र गया है नंदी के पांव के पास में से, जब हम नंदी को अपने मन का भाव कहते हैं तो नंदी का वो सोम सूत्र के माध्यम से वो शब्द शंकर के मूल केंद्र बिंदु पर चले जाता है और शिव जी हमारे दुख को मिटाना प्रारंभ कर देते हैं, हमारी तकलीफों को मिटाना प्रारंभ कर देते हैं। बाबा ये कोई नहीं चल रहा है, सब बंद कर दे। सोमसूत्र एक चरण नंदी का ऊपर उठा होता है, ऊपर उठा होता है। कितना सुंदर का है। कोई व्यक्ति व्यसन में डूबने लगा, अपना लड़का, अपना बेटा जिसको आप मदिरा के नशे में देखना नहीं चाहते, अपना बेटा, अपना बच्चा जिसको आप व्यसन में नहीं देखना चाहते, और सूचना मिल रही है कि वो व्यसन कर रहा है, नशा कर रहा है, के परेशान हो गए, नशा मुक्ति केंद्र में छोड़कर आ गए, वो नशा छोड़ने को ही तैयार नहीं है। तब नंदी का जो पैर उठा हुआ होता है, उसी पैर के पास में एक छोटी सी कटोरी में जल रखा जाता है, छोटी सी कटोरी में जल, उसमें एक बेलपत्र डाल दिया जाता है। महाराज, जब आप शिव जी के मंदिर में जाओ, नंदी के उस चरण के पास में कटोरी में जल रखेंगे बेलपत्र डालकर, और अपना जो एक लोटा जल लेकर आए हो वो शिव जी को चढ़ाओगे, प्रार्थना करोगे। जल चढ़ाने के बाद आप जब वापिस आओगे, उसी कटोरी को जो बेलपत्र रखा हुआ जल है उसको लेकर आइए, और जो व्यसन में डूबा हुआ व्यक्ति है, जो बच्चा नवयुवक नशा नहीं छोड़ रहा है, उसको धीरे धीरे रोज प्रतिदिन वो जल थोड़ा थोड़ा रोज का देना प्रारंभ करिए। धीरे धीरे उसको व्यसन से नफरत होने लगेगी और वो छोड़ना प्रारंभ कर देगा। व्यसन का कितना भी ग्रसित होगा, वो धीरे 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 उसको छोड़ देगा। नशे, ये नंदी का एक चरण जो ऊपर होता है, धर्म का चरण, ये कोई साधारण चरण नहीं है नंदी का। ये नंदी का कोई साधारण चरण नहीं है। ये नंदी का जो चरण है, जिसका चरण ऊपर की हो रही है, साधारण चरण नहीं है। कहते हैं बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, इतना टेंशन है, इतना टेंशन है कि पूरा डिप्रेशन में जीव जा रहा है। पहुंच जाओ नंदी के पास, बैठ जाओ नंदी के पास में, जो चरण उठा हुआ है उसी के पास में बैठ जाओ, नंदी के बिल्कुल बाजू पास। कुछ देर ओम का नाद करना प्रारंभ करिए।
जब हम नंदी के चरण के पास में बैठकर ओम का नाद करते हैं, अभी अभी आप 2 क्षण के लिए, अगर आपके आमने सामने से कोई नहीं जा रहा हो तो आप बड़े प्रेम से, बहुत भाव के साथ अपना सीधा चरण थोड़ा सा खड़ा करिए, जितने जमीन पर बैठे हैं वो 2 क्षण के लिए बस कर देखिए। 2 क्षण के लिए सीधा चरण आगे करो और 5 बार ओम का नाद कर देखिए। कमर दुख रही है, पीठ दुख रही है, सिर दुख रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, टेंशन है, 5 बार ओम का उच्चारण करना है आपको। केवल चरण आप इस तरह से इसको चरण को रख लो, बस केवल इस चरण को खड़ा करो और साथ में ओम का लंबा नाद करेंगे, सब साथ में बोलेंगे। सबके मुख से शब्द निकलना चाहिए और अच्छा लंबा स्वर निकलना चाहिए, अच्छी आवाज निकलना चाहिए, एकदम गुप्त चुप रहकर नहीं, लंबा स्वर। आराम से बैठिए, नेत्र खोलकर स्मरण करिए। आपके जीवन का जो सुख होगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं एकदम हल्की हो गई, मेरे भीतर से कुछ निकल गया, जो मेरे भीतर का कुछ दर्द था, तकलीफ थी, वो समाप्त हो गई। नंदी का चरण, नंदी का चरण, सीधा चरण। कितनी भी टेंशन है, आप जाओ बैठो, कुछ क्षण उस नंदी के पास, और अगर तुमको लगे कि मेरे घर में अशांति फैलती जा रही है, टेंशन ही टेंशन हो रहा है, जहां नंदी का सीधा चरण, जो ऊपर है नंदी का चरण, उसके चरण की रज थोड़ी सी लेकर आइए, अपने घर के दरवाजे पर उसका हाथ फेरना प्रारंभ करो। धीरे 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 शांति महसूस। नंदी और शिवलिंग के बीच में एक सोमसूत्र होता है, वो सूत्र बंधे होने से नंदी से करी गई प्रार्थना शिव क्षण भर में सुन लेते हैं और हमारे दुखों को समाप्त करना प्रारंभ। बारह वर्ष के बाद आपकी ननंद के यहाँ 12 वर्ष के बाद जुड़वा बच्चे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल का शिवाले में। ये जेंजिस को सारी चीजें लेकर आओ गीता प्रेस गोरखपुर की, लिंग पुराण लेकर आओ, नर्मदा पुराण लेकर आओ, इन पुराणों का अध्ययन करो। उस अध्ययन में तुमको मिलेगा कि नंदी के एक एक चरण का महत्व क्या है, नंदी के एक एक पांव का महत्व क्या है, एक एक चरण का महत्व क्या है। अभी सीहोर में कुछ समय लगेगा, अभी यार इतनी जल्दी तो नहीं, पर सीहोर में एक दिव्य और भव्य नंदीशाला का निर्माण हो रहा है कुबेरेश्वर धाम पर। ऐसी नंदीशाला जिसमें जीवित नंदी तो रहेंगे ही, साथ में एक नंदी ऐसा रहेगा
उस नंदी का दर्शन नंदी की पत्नी के साथ में केवल एक कुबरेश्वर धाम पर ही होगा, नंदी की धर्म पत्नी के साथ। वहां जीवित नंदी तो रहेंगे, जिन नंदियों को लोग छोड़ देते हैं, नंदियों को लोग छोड़ देते हैं और वो नंदी बाद में कोई कसाई पकड़ कर ले जाते हैं, काट देते हैं, उन नंदियों की सुरक्षा के लिए कुबरेश्वर धाम पर एक बड़ी नंदीशाला का निर्माण कुछ दिन में, लगभग बहुत जल्दी आप लोग उसका दर्शन ऐसे ही टीवी पर एलईडीओं पर करेंगे, जिसमें दिव्य नंदीशाला का दर्शन आपको होगा और उसमें नंदियों के स्मरण, नंदियों की सेवा, और साथ में जो नंदी का उसमें मंदिर का दर्शन करोगे, नंदी का दर्शन करोगे, उसमें उनकी पत्नी का भी दर्शन। 12 ज्योतिर्लिंग में केवल एक ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर। धर्मेंद्र जी, 12 ज्योतिर्लिंग में केवल एक ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर, जिस ओमकारेश्वर में भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग के सामने जो नंदी है, वो नंदी अपनी धर्म पत्नी के साथ विराजमान है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में केवल एक ज्योतिर्लिंग। नंदी अपनी धर्म पत्नी के साथ में शिव की साधना में डूबा, ओमकारेश्वर की पवित्र। दिव्य नंदीशाला। नंदी के एक एक चरण का महत्व आप पुराणों के अंतर्गत देखिए। पुराण कई लोग कहते हैं गुरुजी कुबरेश्वर धाम के मंदिर का इतना लेट उद्घाटन होता है, समय एक एक चीज का निर्माण करवाना, एक एक चीज को स्थापित करना हंसी खेल नहीं है। भोजनशाला कुबरेश्वर धाम की अभी कभी आप दर्शन करेंगे तो 25 से 50 हजार लोग रोज भोजन करते हैं सीहोर कुबरेश्वर धाम की भोजनशाला में। मैं आस्था चैनल वालों से भी निवेदन करूंगा, आप उसका दर्शन जरूर कराएं। हजारों लोग कुबरेश्वर धाम की भोजनशाला में भोजन करते हैं। सुबह 10 बजे भोजन प्रारंभ होता है, शाम को 4 बजे बंद होता है, 3 से 4 के बीच में। 7 बजे फिर प्रारंभ होता है, 8-9 बजे बंद होता है। प्रतिदिन हजारों लोग भोजन करते हैं, लाइन से आते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। कुबरेश्वर धाम की भोजनशाला निःशुल्क। कुबरेश्वर धाम का एक दिव्य हॉस्पिटल बनाया है, भव्य हॉस्पिटल बनाया। उस हॉस्पिटल में चिकित्सा की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन मशीन की व्यवस्था सारी सुचारू रूप से निःशुल्क चले, उसके लिए दिव्य हॉस्पिटल बनाया, उस हॉस्पिटल का निर्माण किया। अभी जो मुरली मनोहर मंदिर का निर्माण हुआ, उस मुरली मनोहर मंदिर में भगवान मुरली मनोहर सतयुग के रूप में शिव और पार्वती, त्रेता के रूप में सीताराम जी और द्वापर के रूप में भगवान कृष्ण और राधा मुरली मनोहर के मंदिर में निवास किए, विराजमान मुरली मनोहर। ऐसे दिव्य दिव्य स्वरूपों का स्वरूप। अभी एक तुमरू का कॉरिडोर का चल रहा है, पीछे एक बड़ा शेड बनाया गया जिसमें कावड़ यात्री आते हैं 1 महीने के लिए, उनको पानी में गीला होना ना पड़े। बारिश तेज होती है, हवा तेज चलती है तो पंडालों में तकलीफ होती है, तो लोहे का बड़ा शेड डाल दिया गया जिससे लाखों शिव भक्त उसमें आराम से बैठे। दिव्य गौशाला है कुबरेश्वर धाम पर, सब निःशुल्क। हॉस्पिटल, भोजनशाला, चिकित्सा, कई हजारों बच्चे कुबरेश्वर धाम पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनके स्कूलों की फीस कुबरेश्वर धाम जमा करता है। कई बच्चे विद्याध्ययन कर। अब जो क्रम है, कुबरेश्वर धाम पर सोने वाले जितने भक्त आते हैं रात्रि को, जो कुबरेश्वर धाम की भूमि पर सोते हैं, उनके लिए गद्दे, कम्बल
सब निःशुल्क प्राप्त होता है, सब निःशुल्क, कोई शुल्क, दवाइयों का कोई शुल्क नहीं। ये सब प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो नंदी का जो चरण उठा हुआ रहता है, फिर सावधानी से सुनना सारे बलिया वालों, बहुत, और जितने टीवी पर सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सावधानी से श्रवण करिए। और जल्दी ही आप लोगों को सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर नंदीशाला और नंदीशाला के भगवान नंदी और उनकी धर्म पत्नी के स्वरूप का भी दर्शन होगा, आप उसका दर्शन। तो जो चरण नंदी का मंदिर के अंदर उठा हुआ होता है, जो चरण उठा वो शांति भी देता, शीतलता भी देता, विद्वत्ता भी देता, सुख भी देता, जो चरण। कोई नशे में रहता है, कोई व्यसन में डूबा है, उसके लिए नंदी का सीधा, जो नंदी का चरण उठा हुआ है, उसके पास में रखा हुआ जल भी ऊर्जा प्रदान कर देता है। ऊर्जा प्रैक्टिकल जरूर करना। कहीं सीहोर वाला महाराज झूठ बोल के तो नहीं चले गया, प्रैक्टिकल करना, बिगैर प्रैक्टिकल के काम नहीं चलता। ये जितने पत्र आते हैं, ये सारे पत्र प्रैक्टिकल के ही आते हैं। जिन्होंने प्रैक्टिकल करा उसको दिया। और प्रैक्टिकल कब सफल होता है? जब विश्वास हो। और अगर विश्वास नहीं है तो फिर तुम कितने भी प्रैक्टिकल कर लो, फिर उसका कोई फल नहीं। विश्वास हो, भरोसा हो, दृढ़ता हो, तब तो प्रैक्टिकल सफल हो। लोहार शिव जी के मंदिर में जाता है, अब टाइम नहीं लगाता है, अब तो नंदी के कानों में कुछ कहकर आ जाता है। नंदी के और ये जीवन जो मानव का जो शरीर है, जो मानव भगवान ने शरीर दिया है, हम उसको पहचान नहीं पाते। अपनी पूरी जिंदगी जब निकल जाती है, वो कहते हैं जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। ये जीवन की रीति है। उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। हरि भजन में कल पर छोड़ा, हरि भजन मैंने कल पर छोड़ा, और सांस निकल गई रे। उमरिया 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 धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे।
हरि भजन मैंने कल पे छोड़ा, सांस निकल गई रे, उमरिया धोखा दे 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 गई रे। हरि भजन मैंने कल पे छोड़ा, हरि भजन मैंने कल पे छोड़ा, सांस निकल गई रे, उमरिया धोखा दे 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 गई रे। दोनों हाथों से बड़े प्रेम के साथ राधे शंभो। राधे बालापन मैंने खेल गमायो, बालापन मैंने खेल गमायो, बालापन मैंने खेल गमायो, भोलेनाथ में निकल गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। हरि भजन मैंने कल पे छोड़ा, हरि भजन मैंने कल पे छोड़ा, सांस निकल गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। जवानी नींद नहीं छूटे, आई जवानी
जवानी नींद नहीं छूटे सपने में निकल गई रे उमरिया धोखा दे गई रे उमरिया धोखा दे गई रे हरि भजन मैंने कल पे छोड़ा हरि भजन मैंने कल पे छोड़ा सासे निकल गई रे उमरिया धोखा दे गई रे उमरिया धोखा दे गई रे जय हो by the perfect. बुढ़ापा ना जाने आवेगो बुढ़ापा ना जाने आवेगो बुढ़ापा ना जाने आवेगो बुढ़ापा अब सांस अटक गई रे उमरिया धोखा दे 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 गई रे ओ हरि भजन मैंने कल पे छोड़ा हरि भजन मैंने कल पे छोड़ा सांस निकल गई रे उमरिया धोखा दे गई उमरिया धोखा दे राधे घर में बैठी बिटिया कुंवारी घर में बैठी बिटिया कुंवारी ओ घर में बैठी बिटिया कुंवारी घर में बैठी बिटिया कुंवारी कौन करे कन्यादान तैयारी कौन करे कन्यादान तैयारी ओ कौन करे कन्यादान तैयारी कौन करे कन्यादान देखो कैसे रो रही रे उमरिया धोखा दे गई 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 रे ओ हर भजन शिव भजन मैंने कल पे छोड़ा शिव भजन मैंने कल पे छोड़ा ओ शिव भजन मैंने कल पे छोड़ा शिव भजन मैंने कल पे छोड़ा अरे सांस निकल गई रे उमरिया धोखा दे 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 गई रे
पे छोड़ा, ओ शिव भजन मैंने कल पे छोड़ा, हरे भजन मैंने कल पे छोड़ा। हमारी सांस निकल गई रे उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। देखो, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो जाएगा। शिव नाम जपेगा मरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। उमरिया धोखा दे गई रे, धोखा दे गई रे। हरि भजन मैंने कल पे छोड़ा, हरि भजन मैंने कल पे छोड़ा, हरि भजन मैंने कल पे छोड़ा, हरि भजन मैंने कल पे भरी जवानी नींद में सोया, हरि जवानी नींद में सोया, ओ आई जवानी नींद में सोया, हरि जवानी नींद में सोया। अरे सपने निकल गए रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। शिव भजन मैंने कल पे छोड़ा, शिव भजन मैंने कल पे छोड़ा, अरे ओ बागी बलिया वालों, जरा दोनों हाथ उठाकर, शिव भजन मैंने कल पे छोड़ा, शिव भजन मैंने कल पे छोड़ा, शिव भजन मैंने कल पे छोड़ा। अरे सांस निकल गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया